हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि वाई रिटेलर जो ब्रेकआउट पर ख़रीदते हैं वो फेल करते हैं ट्रेडिंग में। क्योंकि सिंपली क्या होता है, जो इंस्टीट्यूशंस रहते हैं वो ब्रेकआउट होने के बाद एंटर नहीं करते, वो अक्यूमुलेट करते रहते हैं उसके बहुत पहले, एंड उसके बाद वो स्टॉक को ऐसे लेवल पर लेके जाते हैं जिधर से रिटेलर्स का ट्रैक्शन वो अट्रैक्शन बढ़ता है स्टॉक को, एंड देन रिटेलर्स आते हैं वो स्टॉक खरीदने के लिए। एंड दैट्स द रीज़न। उसके बाद क्या होता है, वी सी अ बिग ट्रैपिंग हैपन होता है उसके बाद, और उसके बाद ही ट्रैप्स बनते हैं। अब सिंपली मैंने इप्का लैब्स का चार्ट खोल लिया है। ये एक टेक्स्ट बुक प्ले है बाय द इंस्टीट्यूशन जो वो डेफिनेटली यूज़ करते हैं उनके ट्रेडिंग में। अब सिंपली क्या दिखता है, स्टॉक इतने टाइम से एक पर्टिकुलर रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, लाइक 1500 टू 1270। अब जब स्टॉक इतना बड़ी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, एंड अब क्या दिखता है कि जो स्मार्ट मनी था, जो इंस्टीट्यूशंस थे, दे एंटर एट दिस रेट्स। जो स्मार्ट मनी थे वो ये रेट पर एंटर करे थे, ठीक है। अब इधर कोई रिटेलर को खरीदने का नहीं था, एंड सिंपली स्मार्ट मनी ने इधर एंटर किया था। अब क्या होता है, जब ये रेंज का ब्रेकआउट आता है, आप ये देखो, जब ये रेंज इधर आता है, ये ब्रेकआउट करता है विद अ बिग वॉल्यूम, वॉल्यूम स्पाइक देखो। वॉल्यूम दिखने के बाद, ब्रेकआउट होने के बाद, उसके बाद ही रिटेलर एंट्री करता है। अब क्या होता है कि एज सून एज रिटेलर एंट्री करता है, स्टॉक गिरने लग जाता है। सिंपली क्योंकि स्मार्ट मनी ने एट द रेट्स ऑफ 1300 खरीदा था, एंड जब वो स्टॉक 1600 के करीब चला गया विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, उसके बाद वो लोग भागे एग्जिट करने के लिए। एग्जिट इन द सेंस दे वेंट टू बुक प्रॉफिट्स। अब जब स्मार्ट मनी प्रॉफिट्स बुक करता है, तो उससे क्या होता है, बेसिकली द स्टॉक का प्राइस रहता है वो गिरेगा। अब क्या होता है कि एक इतना टेक्स्ट बुक पैटर्न बनाया गया था कि कंसोलिडेशन ब्रेकआउट पैटर्न जिसे कहते हैं। तो अब क्या दिखता है कि ये जो लाइन है ये मोस्ट ऑफ द रिटेलर्स का स्टॉप लॉस होगा, एंड जो कूल रिटेलर्स रहते हैं, जो वीप्स रहते हैं, वो लोग बोल रहे होंगे, अरे रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत अच्छा है, स्टॉप लॉस तो सिर्फ 20 रुपये का है और टारगेट तो कम से कम 100-200 रुपये के टारगेट है, चलो एंटर करते हैं। लेकिन द पॉइंट इज दैट्स वेयर द रिटेलर्स गेट्स ट्रैप्ड। तो प्रॉब्लम क्या होता है, सिंपली, अब लेट्स जस्ट से रिटेलर ने इधर खरीदा विद द रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बीइंग द स्टॉप लॉस ऑफ 15-15। 2 दिन मार्केट, जो इप्का लैब्स है, 2 दिन उसके नीचे जाके बंद होता है। अब क्या हुआ, द स्टॉप लॉस ऑफ द बायर्स आर हंटेड। इसके बाद रिटेलर्स का स्टॉप लॉस हंट होता है। अब देखो, रिटेलर का स्टॉप लॉस सिंपली हंट होता है, एंड अगेन क्या दिखता है, फिर बायर किधर ना किधर कंट्रोल में आ रहा है। तो फिर जो है वो स्मार्ट मनी वो वापस से एट अ डिप दे आर री एंटरिंग द स्टॉक, एंड उसके बाद क्या होगा, वापस से एक ठीक ठाक ये स्टॉक में रैली आती हुई दिख सकती है आने वाले कुछ दिनों में। तो दिस इज़ अ वेरी क्लासिक सेटअप विच इंस्टीट्यूशन यूज़। अब इसमें मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि क्या साइकोलॉजी रहता है। तो हमें लगता है कि क्योंकि वॉल्यूम स्पाइक है और क्योंकि ब्रेकआउट आया है, इसका मतलब बिग शार्क्स आर एंटरिंग। बट आई थिंक जो साइकोलॉजी बिहाइंड इट होती है, अनलेस या अनटिल एक ब्रेकआउट आता है, तो ब्रेकआउट आने के बाद ही मेरे जैसे लोग, हमारे जैसे लोग खरीदने भागेंगे स्टॉक को, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल हैव दिस ड्रॉन ऑन द चार्ट्स। सबके चार्ट्स पर ये लाइन बनी हुई है, ये ब्लैक लाइन जो इम्पोर्टेंट है स्टॉक के लिए, ये लाइन बनी हुई है उनके पास। अब क्या होता है, जब ब्रेकआउट आता है तो मेरे जैसे, हमारे जैसे लोग भाग रहे होते हैं खरीदने के स्टॉक को। तो सिंपली क्या होता है, अब इनफ वेनेवर मार्केट क्रिएट्स इनफ बायर्स, जो इंस्टीट्यूशन रहेगा वो लोग आएंगे, आपके प्रॉफिट्स बुक करके जाएंगे। तो सिंपली क्या हुआ, दे केम, दे बुक द प्रॉफिट्स एंड दे एग्जिटेड द स्टॉक एट हायर रेट्स। अब क्या हुआ, जो रिटेलर्स इधर एंटर किए थे, मोस्ट ऑफ द रिटेलर्स का स्टॉप लॉस हंट हो चुका था ऑन अ माइनर पुल बैक। ये सिर्फ जो था एक माइनर पुल बैक था, एंड इट वॉज नथिंग टू बी वरिंग अबाउट। बट क्या हुआ, रिटेलर्स का स्टॉप लॉस जो रहता है, बिकॉज जो मैं इनको वीप्स कहता हूँ, जो सोचते हैं कि रिस्क टू रिवॉर्ड एक्चुअली उनको फेवर करेगा। सो रिस्क टू रिवॉर्ड कब फेवर करेगा, जब मार्केट्स लाइक एकदम परफेक्ट हो। Most of the time you are not going to get those scenarios.
सो हो सकता है पर्टिकुलर आप जैसा इप्का लैब्स देखो, चलो आपने इधर भी खरीदा, ठीक है, आपकी गलती नहीं, आपको ब्रेकआउट दिख रहा है विद वॉल्यूम्स, आप लोग ने खरीदा इधर, लेकिन एटलीस्ट जब ये इधर जा रहा है सो एटलीस्ट डोंट एग्जिट, वेट फॉर सर्टेन डेज, उसके बाद आप थोड़ा रुको, एटलीस्ट 7 दिन देखो क्या हो रहा है स्टॉक के अंदर, और फिर अपना डिसीजन लो एग्जिट करने का। मालूम है बहुत लोग मुझे बोलेंगे कि रिस्क रिवॉर्ड, अरे क्या कहते हैं, रिस्क तो कंट्रोल में होना चाहिए, दिस दैट, बट समटाइम्स अगर वो मूव काफ़ी अच्छा दिख रहा है और मे बी उसके बाद हो सकता है कि एक आपके ही डायरेक्शन में ट्रेड जाने वाला हो, बट दे आर जस्ट ट्राइंग टू हंट योर स्टॉप लॉस। सो आपको वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि व्हेन दिस इज गोइंग टू हैपन, क्या मार्केट ने कोई मेजर साइन दे दिया, तो आप लोग कैसा इसको अवॉइड करोगे। मेरे हिसाब से अगर समझो ये फार्मा स्टॉक है, तो आप सिंपली जाओ अपना फार्मा इंडेक्स देखो और वो देखो कि इंडेक्स कैसा कर रहा है। अगर ये इंडेक्स कुछ गिरने की तैयारी में होता या दिख रहा होता गिरने वाला है, तो डेफिनेटली आप अपना स्टॉप लॉस हिट कर सकते थे और वो ट्रेड को कंटिन्यू नहीं कर सकते थे। लेकिन जब दिख रहा है कि फार्मा इंडेक्स अच्छा दिख रहा है, इट इज़ नियर टू अ ब्रेकआउट, तो आपको डेफिनेटली 1-2 दिन रुकना चाहिए था। अगर आप रुके होते थे तो आपका स्टॉप लॉस वो स्टॉक में, पर्टिकुलर स्टॉक में हिट नहीं हुआ होता था और आप वो ट्रेड में बने रहते थे मोस्ट ऑफ द टाइम के लिए। अब क्या कहते हैं, मैं कैसे ट्रेड करता हूँ, मैं मोस्टली ब्रेकआउट के पहले लेने का पसंद करता हूँ, क्योंकि जब ब्रेकआउट आता है तो आई थिंक 70-80% ऑफ द मूव इज़ ऑलरेडी ओवर। तो मैं ट्राई करता हूँ कि मैं ब्रेकआउट के पहले ख़रीदूँ, ठीक है। तो ये मेरा एक वो रहता है कि फर्स्ट थिंग आई डू इज़ दैट आई बाई बिफोर अ ब्रेकआउट, चाहे मुझे वो स्टॉक में 7-8 दिन 10 दिन रुकना पड़े ब्रेकआउट आने के लिए, बट डेफिनेटली आई विल बाई बिफोर अ पर्टिकुलर ब्रेकआउट कम्स। सो जैसे कि ये ट्रेड है कैपलिन, ये मैंने शेयर किया था मेरे ग्रुप पर एट द रेट ऑफ 2050। अब क्या हुआ कि इधर किसको भी नहीं खरीदना था, सिंपली ये स्टॉक को इधर किसको भी नहीं खरीदना था। अब सिंपली जब ये लेवल निकालेगा स्टॉक 2200 का, जब सब भागते आएंगे खरीदने के लिए, तो हो सकता है ये स्टॉक ऐसा जाए, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करे वापस से, और वापस से इंस्टीट्यूशन री एंटर करके इसको फिर ऊपर की तरफ पंप कर सकते हैं। सिमिलरली मेट प्लस, ये स्टॉक आई थिंक 2 साल से कंसोलिडेट कर रहा है, इसलिए ही मेरी एंट्री बन रही है स्टॉक के अंदर। आई थिंक 2 साल के बाद अभी मुझे क्या दिख रहा है कि बायस कुछ तरंत में आने का ट्राई कर रहा है। अगर मैं ये देखूँ, ये देखो बायस कुछ ट्राई कर रहे हैं इस तरंत में आने का, ये 2 साल का पर्टिकुलर कंसोलिडेशन है, एंड एज सून एज ये स्टॉक ये लेवल के ऊपर निकलेगा, आपको प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिख जाएंगी। तो हमारी जो इंस्टीट्यूशंस है वो एंटर कर रही ये पर्टिकुलर रेंज में, और आप लोग करोगे ये रेंज में एंटर। अब क्या होगा, इवेंचुअली ये रेंज ब्रेकआउट होगी, स्टॉक ऐसा मूव करेगा, फिर ये ऐसा आएगा इधर वापस से, एंड देन अगेन ये कंटिन्यू करेगा अपना हाई। लेकिन आप लोग एट दिस पॉइंट आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा, क्योंकि आपकी एंट्री इधर होगी। सो क्या कहते हैं, मैं उसके लिए कहता हूँ कि ब्रेकआउट वॉल्यूम स्पाइक होने के पहले एंटर करो। देखो सिंपली ये सेटअप बन के मिल रहा है अपने को हाथ में, 1 2 3 4 5 6 7 महीने से जो वॉल्यूम्स है वो ड्राउट हो चुके हैं स्टॉक में। इसका मतलब है एक महीना बड़ा वॉल्यूम आना चाहिए, एंड सम टाइम्स ऑफ अक्यूमुलेशन भी दिख रहा है स्टॉक के अंदर। रिसेंटली में ही मैं अभी देख रहा हूँ कि काफ़ी अक्यूमुलेशन हो रहा है, एंड हेंस ये स्टॉक को मैं काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे चार्ट्स पर। ये प्लस अभी इंडाइसिस का भी देख लेते हैं कि इंडाइसिस में कब ये सब होता है। तो अभी निफ्टी इतना गिरा ऊपर से 25,600 से, तो 25,600 पर क्या हुआ, सिंपली एट दैट रेट सब लोग भाग रहे थे, क्योंकि ये पर्टिकुलर रेंज का ब्रेकआउट आया था। तो मैं दिखाता हूँ, ये रेंज थी पर्टिकुलर मार्केट की पूरे मई और ऑलमोस्ट स्टार्ट ऑफ द जून तक, ऑलमोस्ट एंड ऑफ द जून तक। देन एक सर्टन ब्रेकआउट आता है, एंड ये ब्रेकआउट पर रिटेलर्स एंटर करते हैं, लेकिन जो इंस्टीट्यूशंस थे दे हैव एंटर्ड एट दिस रेट्स। तो उसके बाद क्या होता है, एज सून एज मार्केट्स गोज देयर, जो इंस्टीट्यूशन की एंट्री थी वो ये पूरे अक्यूमुलेशन में थी, एंड इट वाज आल्सो समवेयर ईयर, ये पॉइंट्स पर भी उनकी एंट्री थी। अब क्या होता है, जब स्टॉक ये इंडाइस निफ्टी का अपना ऑलमोस्ट, अगर मैं अक्यूमुलेशन इधर से हो रहा था मार्केट में और ब्रेकआउट इधर आया,
रिटेलर ने इधर एंटर किया ज़्यादा कर, तो इसका मतलब क्या है कि सिंपली मार्केट्स क्या कहते हैं, ट्रैपिंग मोड में है। तो 23,800 पर वॉज द इंस्टीट्यूशन एंट्री, बिकॉज उधर से ही अक्यूमुलेशन हो रहा था और मार्केट्स इधर तक जाता है, सो दे स्टार्टेड टू बुक प्रॉफिट्स। अब जब वो लोग स्टार्ट करे बुक प्रॉफिट्स करने के लिए, तो सिंपली क्या होता है कि दैट द मार्केट्स आर गोइंग टू गो टू लोअर रेट्स बिकॉज दे आर बुकिंग प्रॉफिट्स, बुकिंग प्रॉफिट्स ड्यू टू द टैरिफ्स न्यूज़ विच आर गोइंग टू कम ऑन ऑगस्ट। तो इंडिया हो सकता है इंडिया को टैरिफ्स लगे, प्लस देर आर अदर फैक्टर्स टू लाइक बैड रिजल्ट्स बाय बिग कंपनीज, वो सब भी पॉइंट है। तो क्या हुआ, एफ आई स्टार्टेड टू बुक प्रॉफिट। अब जब एफ आई बुक करते हैं प्रॉफिट्स को, तो मोस्ट ऑफ दी लोग ऑन दी रिट्रेसमेंट खरीदेंगे, क्योंकि ये 25,000 का इतना की लेवल था, इतना टाइम कंसोलिडेट किया था, लोगों ने देखा था कि ये लेवल के आसपास मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, तो दे वुड हैव ट्राई टू बाई समवेयर ओवर ईयर। लेकिन मार्केट क्या करता है, वो लेवल्स को सिंपली तोड़ता है फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम, और अभी वापस से ये ट्राई कर रहा है कि ये लेवल के ऊपर जाए। अब हो सकता है ये लेवल के ऊपर नहीं भी जाए, बट इट इज़ जस्ट एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ कि हो सकता है कि दिस इज़ ऑल अ स्टॉप लॉस हंट, एंड मे बी दैट ड्यू टू मार्केट्स बीइंग ओवरसोल्ड, एंड जो भी न्यूज़ आना होगा वो आएगा, तो उसका इम्पैक्ट आएगा मार्केट पर, एंड देन हो सकता है मार्केट अपना वापस से अपवर्ड जर्नी चालू कर दे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था। आज मैंने समझाया कि हाउ डज द रिटेलर गेट्स ट्रैप्ड अगेन एंड अगेन, एंड आप लोग कैसे अवॉइड कर सकते हो वो सब चीज़ को। और मोस्टली अगर आप कोई स्टॉक खरीद रहे हो, तो पर्टिकुलर इंडेक्स का जो वो स्टॉक वो जो इंडेक्स में है उसको चेकआउट करो। अगर वो अच्छा दिख रहा है तो डोंट पैनिक सेल, जस्ट होल्ड करो। और क्या कहते हैं, अपने स्टॉप लॉसेस को लगाना भी ज़रूरी होता है। इट इज़ प्रेटी इंपॉर्टेंट, बट इन दैट काइंड ऑफ सिचुएशन आपको पता होना चाहिए कि आपका स्टॉप लॉस किधर होना चाहिए। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।